हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं कक्षा 8 के हिंदी अध्याय 8। आज का जो कविता है वो क्या है? हालांकि ये दुआ है, प्रार्थना है, बच्चों की दुआ। इसके जो लेखक हैं मोहम्मद इकबाल। इसके लेखक मोहम्मद इकबाल, जो कक्षा 8 का हिंदी है ना। ये कक्षा 10 के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कक्षा 10 का जो नन हिंदी है उसके उपयोग में ये आता है ना। तो चलिए हम समझते हैं इस कविता को, है ना, कि यहाँ पे क्या बता रहा है। जैसे यहाँ पे यह एक प्रार्थना गीत है ना। दर्दमंद और वंचित की हिफाजत का संकल्प तथा यहाँ पे खुद का बुराई से बचाकर नेक राह पर चलने की दुआ मांगी जा रही है। ये जो पीला कलर में है आपको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है ना। तो चलिए हम क्या करते हैं, एक एक असार पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसको अर्थ बताने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे है आपका कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। यहाँ पे जो कवि हैं वो क्या है? मोहम्मद इकबाल हैं। वो क्या है? मोहम्मद इकबाल हैं। उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि इस आसार में कि हे ईश्वर, कि मेरी कामना है कि तुम्हारे नाम का स्मरण करता रहूं और जीवन भर दूसरे का उपकार या कल्याण में लगा रहूं। कवि का हार्दिक इच्छा है कि वे जीव जीव दूसरों के सहयोग में प्रभु का भजन सतत में लीन रहे। ठीक है, ये बताने का प्रयास कर रहा है। जैसे लब पे आती है दुआ बन के, मतलब हमारा जो लब है, मेरा होठ है, ये हमेशा प्रार्थना के रूप में उभरता है और ये बताने का प्रयास करता है कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी सम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। मतलब ये जिंदगी जो है जिस तरह से सूरज चमकता है, सम्मा मतलब क्या? चमकना, है ना। तो वो क्या है? जिस तरह चमकता है उस तरह मेरा जीवन भी चमके, ताकि मैं दूसरों का हमेशा मदद कर सकूं। दूसरा आसार में क्या कहता है कि दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। दूर दुनिया का मतलब जितने भी लोग हैं, क्या हैं? जितने भी लोग हैं वो हमारे क्या है? दम पे क्या हो? जैसे कवि कहता है कि हमारी ये अभिलाषा है कि जितने भी नागरिक हैं देश के गौरव क्या करें? बढ़ाएं, और हम अपने जीवन का, अपने देश का गौरव बढ़ाने में लगे रहें। जिस तरह से फूल की शोभा बगीचों में होती है, जिस तरह से फूल की शोभा बगीचों में होती है, उसी तरह से हमारा जो सेवा, हमारा जो प्यार हो अपने धरती के लिए कम ना हो। अब हमारे जो वीरता है, उस वीरता के कारण हमारा सम्मान हमारे देश को प्राप्त हो। इस भावना से उन्होंने क्या किया? ये गीत गाया कि मातृभूमि की शोभा में उस देश का सपूत नागरिकों को बढ़ती है, और ये यानी देशभक्त के गौरवान्वित होता है ना। ये बताने का प्रयास किया है कि दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरी चमकने से उजाला हो जाए। मतलब मैं ऐसा काम करूं, ऐसा काम करूं कि आपका नाम को मैं झुकने ना दूं, और हमारे कारण आपका नाम क्या हो जाए? रोशन हो जाए। क्या हो जाए? रोशन हो जाए। ये बताने का प्रयास किया है। तीसरा आसार में क्या आता है कि हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। ठीक है, जिस तरह से फूल से, मतलब हो मेरे वतन से, हो मेरे वतन से इसकी जीनत। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आसार थोड़ा सा मैं पहले उलट पुलट कर दिया था, है ना। तो यहाँ जैसे पहले वाला में फिर एक बार हम दोहरा देते हैं। ये जो पहला वाला आसार दूर दुनिया का, ये थोड़ा सा इस पे बैठता है ना। तो यहाँ पे जैसे दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। इस कहानी, इसमें ये व्याख्या कर रहा है कवि कि उसका अभिलाषा करता है कि हमारे पास जो है ना सद्गुण आए और निराशा, ये सब क्या हो जाए? हम पे दूर हो जाए, है ना। कि जैसे यहाँ पे दम से अंधेरा हो जाए, मतलब जितना भी निराशा है वो क्या हो जाए? हमसे दूर हो जाए, और जितना भी अच्छा काम है वो हमें क्या करे? उजाला की तरह चमकाने में लगे रहे। और इसमें जैसे मैंने पहले बताया कि हो ये वाला, हो मेरे दम से यूं ही मेरी वतन की जिन्नत, क्योंकि मेरे कारण मेरे जो वतन है, मेरा जो देश है, उसमें क्या हो? नाम हो,
क्या हो, एक गौरव महसूस हो, हमारे कारण हमारे धरती का क्या हो, नाम हो। जिस तरह फूल की होती है चमन की जीवन, मतलब जिस तरह से क्या होता है फूलों का शोभा बगीचों में होता है, उस तरह देश में से हमारे कारण हमारा देश का शोभा क्या हो, बढ़े। जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की सम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। बोले जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, यहाँ पे बता रहा है कि मेरा जो जिंदगी है वो क्या है, व्यर्थ ना जाए, बल्कि क्या हो जाए, मेरी जो जिंदगी है वो व्यर्थ ना जाए। हमारा ये अभिलाषा है कि हम किसी का भी सद्गुण में लगा रहे और सत्कार में, मानवता का मूल्य समझकर उसके उपकार में लगे रहे। इल्म की सम्मा से हो मुझको मोहब्बत यारा, मतलब हमें जो पढ़ाई लिखाई है, हमारा जो ज्ञान है, उसे क्या बहुत हमें प्यार है, ताकि मैं उस कर्तव्य को निभा सकूं, मानवता के कर्तव्य को निभा सकूं। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों जईफों से मोहब्बत करना। बोला हे ईश्वर मुझे इतना क्षमता दे, इतना ताकत दे कि मैं क्या करूं, गरीबों जो भी हमें नजर आए मैं उस गरीबों की मदद कर सकूं, क्या कर सकूं, मदद कर सकूं, इतना मुझे। और दर्दमंदों और जईफों से मोहब्बत करना। दर्दमंदों मतलब ये हुआ कि दुखी है ना, या फिर जो बहुत ही बेचारा या नाचार होता है, उसके मैं मोहब्बत क्या बोलते हैं, उससे मोहब्बत कर सकूं, मैं उसका क्या बोलते हैं, उसका जो है ना हम मदद कर सकें, किसी भी कारण मैं उसका मदद कर सकूं, है ना। मेरे अल्लाह मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। बोल रहा है क्या, हे ईश्वर, हे भगवान, प्रार्थना करता है मोहम्मद इकबाल कि हे ईश्वर मुझे जो जितनी भी बुराइयां हैं दुनिया में उसे मुझसे बचाना, और जो नेक रास्ता है, जो सही रास्ता है, उस रास्ते पे मुझे चलाना। ठीक है, आपसे यही प्रार्थना की है कि मुझे जो नेक रास्ता है उस रास्ता पे हमें चलाना। देखिए ये जो दोहा था बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत फेमस है, बहुत जगह इसको प्रार्थना के रूप में भी प्रयोग करते हैं। यहाँ पे कुछ शब्दार्थ समझते हैं, है ना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से। चलिए देखते हैं। जैसे लब, लब मतलब होंठ होता है, दुआ मतलब प्रार्थना, जीनत मतलब शोभा, इल्म मतलब शिक्षा, हिमायत मतलब भलाई, मोहब्बत मतलब प्यार या लगाव, चमक मतलब फुलवारी चमन, अजैफो मतलब वृद्धों, और क्या नेक मतलब अच्छा, यारब मतलब हे ईश्वर, राह मतलब रास्ता, राह मतलब रास्ता। तो चलिए हम समझते हैं इसका कुछ क्वेश्चन के बारे में, है ना। ये रहा आपका क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, बोल रहा है कि इस कविता में कवि किन किन चीजों की चाह रखा है। इस कविता में कवि जो है किन किन चीजों की चाह रखा है उसको क्या करना, आपको बयां करना है। तो चलिए हम इसका क्या करें, उत्तर जो है ना लिख के रखे हैं। तो चलिए देखते हैं इस कवि का, कवि क्या क्या चाह रखता है इसमें, है ना, क्या क्या चाह रखता है उसका हम व्याख्या करते हैं। आंसर में कहता है इस कविता में लेखक मोहम्मद इकबाल है। इसका कविता का जो लेखक है मोहम्मद क्या है, इकबाल है, जो मैंने अभी भी बताया। जो चाहता है कि मेरा जीवन दूसरों के उपकार या कल्याण में लगे रहे और उनके प्रयासों से लोगों के मन की निराशा अथवा अज्ञानता नष्ट हो जाए, ताकि वह अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहे। जैसे फूलों से फुलवारी की शोभा बढ़ती है, वैसे ही मातृभूमि की शोभा उस देश के सपूतों और नागरिकों से बढ़ता है, देश के सपूतों और नागरिकों से बढ़ता है, जिसमें मानव के प्रति अनुराग, जिसमें मानव के प्रति अनुराग होता है, अर्थात जिनमें प्रेम की भावना प्रबल होती है, वह मानव महामानव बन जाता है। नेक इंसान बने और गरीबों, दर्दमंदों, असहाय तथा वृद्धों की सेवा में तत्पर रहे। वो ये प्रार्थना करता है, वह प्रार्थना अल्लाह या ईश्वर से करता है कि उसे बुरे मार्ग से बचाने और नेक रास्ता पर क्या करें, चलाना ये करें, निश्चय करें। यही वो क्या करता है, प्रार्थना करता है, इतना ही वो चाह रखता है। तो चलिए हम देखते हैं इसका दूसरा नंबर, है ना, जो कि यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। दूसरा नंबर में बोलता है कि कविता में संसार को बेहतर बनाने की कामना मुखर हुई है, उन कामनाओं को अपने शब्दों में लिखिए।
बोला यहाँ पे जो कविता में है कि मुखर हुआ है उस कामनाओं को, तो वहां पे क्या अपने शब्दों में लिखे। तो चलिए हम इसका आंसर देते हैं। बोला कि कवि के विचार में जब देश के नागरिक कर्मठ, ईमानदार और देश प्रेमी तथा स्वाभिमानी होते हैं तो वे अपने देश के आन मान सम्मान की रक्षा करेंगे। इसलिए हमें सारे कुविचारों एवं भेदभावों को त्याग कर एक नेक इंसान की भांति हम सब एक हैं की भावना से काम करना चाहिए। मतलब जिस तरह से एक नेक इंसान काम करता है उसी तरह से हमें क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं इसके क्या पाठ से आगे, है ना। तो दूसरा सवाल है पाठ से आगे, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि अल्लाह बुराई से बचाना मुझको तथा नेक जो राह में चलने की शक्ति प्रदान करना। नज्म की किन पंक्तियों में से ऐसा भाव स्पष्ट किया गया है और नज्म के उन पंक्तियों को लिखिए। तो चलिए यहाँ पे आपको क्या करते हैं, लिख के बताते हैं। वो जो पंक्ति था आप क्या था कि मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेकी जो राह है उस राह पे चलाना मुझको, यही वो पंक्तियां थी, है ना। तो इसका देखते हैं सवाल नंबर 3। देखिए सवाल नंबर 2 में है कि आपके घर में पड़ोसी में बुजुर्ग होंगे कि आप देखभाल कैसे करना चाहेंगे अपने में। देखिए यदि आपको देखा जाए तो आप किस प्रकार किसका मदद कर सकते हैं वो अपने अपने व्यथा आप लिख सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए मैंने छोड़ दिया। तो देखते हैं सवाल नंबर इसका कितना 3 नंबर, कितना नंबर 3 नंबर कि अल्लाह और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है, इस बात से आप कहां तक सहमत हैं, स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल देखिए अल्लाह और ईश्वर में कोई भी फर्क नहीं है। क्या है, अल्लाह और ईश्वर में कोई भी किसी प्रकार का फर्क नहीं है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि अल्लाह और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है, इस बात पर पूर्ण सहमत हूं मैं। ठीक है, अगर मेरे अनुसार पूछा जाए तो ये पूर्णतः मैं सहमत हूं। मुसलमान अल्लाह कहकर पुकारते हैं तो हिंदू ईश्वर कहकर पुकारते हैं, दोनों में अपने अपने अंदाज में प्रार्थना होती है। मुसलमान नमाज पढ़ते हैं जबकि हिंदू जो है पूजा प्रार्थना करते हैं, इसीलिए किसी प्रकार का कोई भिन्न नहीं है। एक्चुअली में वो क्या करते हैं, वो अपने ही ईश्वर का क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब अलग अलग अंदाजों में। तो यहाँ पे आगे और कुछ चीज है, यहाँ पे जैसे है ना थोड़ा सा दिया हुआ है, कुछ शब्द दिया है, व्याकरण दिया है ना। तो चलिए हम यहाँ पे इसको समझते हैं, जो किताब में है वही आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे दिया है, क्या दिया है देखिए कि इन्हें भी जानिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सवाल नंबर क्या देखिए, ये थोड़ा सा आप कर सकते हैं कि व्याख्या कीजिए। जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यारब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत यारब। ये बताने का प्रयास किया है 4 नंबर में कि ये जो जिंदगी है, ये जिंदगी क्या है, बहुत ही खूबसूरत है। मतलब बोल रहा है क्या खूबसूरत है, इल्म की सम्मा से मुझको है, मतलब हमें प्यार से, हमें शिक्षा से बहुत ही प्यार है ना। ये क्या है, शिक्षा से बहुत हमें प्यार है। लेखक हो मेरे दम से यूं ही वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की दीनत। बोलता हो मेरे वतन से, बोल रहा है क्या कि हम इस तरह से कार्य करें, हम अपने धरती के लिए इस तरह से कार्य करें कि मेरे के कारण ही मेरा धरती का नाम ऊंचा हो और यहाँ पे गर्व मिले। और जिस तरह से फूल से होती है, जैसे फूल से जो होता है फुलवारी का चमक, मतलब आप ऐसे समझेगा अगर फूल लगाते हैं तो वहां के बगीचा का क्या होता है, चमक बढ़ता है। उसी तरह से जब मनुष्य अपना वीरता को दिखाता है तो उसके देश का क्या होता है, चर्चा होता है। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेकी जो राह है उस राह पे चलाना मुझको। मतलब यहाँ पे कवि मोहम्मद इकबाल प्रार्थना करते हैं कि अल्लाह हमारे जितनी भी बुराई है उस बुराई से हमें बचाना, और नेक जो राह है उस राह पे चलाने का कष्ट करना, है ना, उसे हमें राह दिखाना ताकि मैं भी अपना नेक और राह पे चल सकूं, है ना। यही चीज बताने का प्रयास किया है। तो चलिए हम देखते हैं सवाल आगे। बोलते इन्हें भी जानिए, जो बहुत खास है। ठीक है, बोलता पाठ में अनेक शब्द दिए गए हैं जिनमें नुक्ते का प्रयोग उर्दू में विभिन्न वर्णों के नीचे बिंदु का प्रयोग होता है, इन्हें नुक्ता कहते हैं। देखिए आप बहुत सारा वर्ड ऐसा है जो नीचे प्रयोग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, नुक्ता कहते हैं। नुक्ते का प्रयोग 5 वर्णों में होता है, जैसे क, ख, ग, ज और फ, इन 5 वर्णों में होता है। तो अगर आपको पूछा जाए तो कितने वर्णों में नुक्ता का प्रयोग होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 वर्णों में। वो भी क्या क्या, क, ख, ग, ज और फ। बोलता इनके चलते अर्थों का बदलाव आ जाता है, जैसे काज, यहाँ पे क्या है, काज, काज का मतलब काम। अब काज, काज मतलब बटल होल। फन मतलब सांप का फन, फन मतलब क्या, काला।
खाना मतलब किसी चीज को रखने की जगह, और खाना मतलब भोजन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जरा मतलब क्या, बुढ़ापा, और जरा मतलब थोड़ा। बाग मतलब फुलवारी, बाग मतलब लगाम या रास। इस तरह से ये जो है पूर्णतः समाप्त होता है। ये वाला जो पॉइंट है ना, हिंदी व्याकरण है, आप इसे अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। यदि आप नहीं समझते हैं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए यहीं पे अपना वीडियो को करते हैं समाप्त। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बगल में जो बेल आइकन उसे जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए आज यहीं पे अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।